यहीं पर सभ्यता अपने पूरे श्रृंगार में नाची। सदा सिद्धरानी नासित्रजोनो व्योमा परोयत किमावरी। हाँ जी, अब बोलो। देखो मेरी सबसे अलग आइसक्रीम लेके आए हैं ये, देखो। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बोटिंग के वहाँ से आने के बाद अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है तलियार का जो टूरिस्ट रिसोर्ट है वो है। और यहाँ पर सभी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है, खाना वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है बहुत अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं जो म्यूज़िकल फाउंटेन का मल्टीमीडिया लेज़र शो होता है वहाँ पर, और आपको दिखाती हूँ। जो यहाँ का शो है वो फाउंटेन के ऊपर ही लेज़र से दिखाया जाता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है और मुझे ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा। और आप भी इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। यहीं पर सभ्यता अपने पूरे श्रृंगार में नाची। ब्रह्मा ने यहाँ सृष्टि हरि का आयन यानी कि आगमन हुआ थी है। पुरातत्वविदों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि पानीपत और कुरुक्षेत्र में अनेक वेदकालीन तथ्य पाए गए हैं। लुप्त हो चुकी सरस्वती के तट पर अनेकों स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और हिसार में पाए गए अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि सरस्वती नदी सिंधु नदी से कहीं ज्यादा इस प्राचीन सभ्यता की पृष्ठभूमि रही है। हर ओर शांति, समृद्धि और सभ्यता का नित नया श्रृंगार, और कोमल स्वरों के साथ ही भोले भंडारी की अजर अमर प्रार्थना। इस शांति में एक तीर लगा विवाद का। एक भाई ने दूसरे से छल से जीत लिया राजपाट, भाई और पत्नी। द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत किया जाए। अभी लीजिए भैया, उतार दो इसके वस्त्र। क्या ये दिन आ गए कि कुल वधू की लज्जा सभा में उतारी जाए और सब देखें? हे गोपाल, अब तुम ही हो मेरे रक्षक। दो भाइयों के मतभेद ने पूरे क्षेत्र में छेड़ दिया महाभारत। 5 गांव तो क्या कृष्ण, सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं दूंगा इन पांडवों को। यदि मैं चला गया तो शांति भी चली जाएगी दुर्योधन। वनों में मुंह छुपाकर घूमने वालों की इन गीदड़ भपकियों से दुर्योधन नहीं डरता कृष्ण। यह चेतावनी है दुर्योधन। और फिर बजा कृष्ण का शंख, पांचजन्य। रणभेरी बज उठी। भाई के सामने भाई, मित्र
के सम्मुख मित्र, प्रियजन के समक्ष प्रियजन खड़े थे और दुविधा भारी थी। कौन्तेय के मन में चल रही एक आंधी थी। तभी श्री कृष्ण ने उसे समझाया और उसे ही नहीं, पूरे जग को मार्ग दिखलाया। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोडथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। देखो मेरे रूप को, कई सौ हजारों देवी स्वरूपों को नित नए रंगों में देखो। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र बना समर भूमि और कहलाया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहां 18 दिन तक ऐसा युद्ध चला जो आज तक वेद व्यास रचित महाभारत में वर्णित है और अविस्मरणीय है। और फिर इस धरती पर आगमन हुआ शांति के दूत गौतम बुद्ध का। उन्होंने हरियाणा के कई नगरों का भ्रमण किया और लोगों को अपना संदेश पहुंचाया। शुभ जगाधरी के निकट सुख, रोहित का यानी कि रोहतक, थुला कोटिका यानी कि थानेसर और काम सदम यानी कि कैथल की भूमि भगवान बुद्ध की चरण रज पाकर धन्य हो गई। बुद्ध के इस संदेश के प्रसार के लिए 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन ने असीम सफल प्रयास किए। हर्षवर्धन की राजधानी स्थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र थी। शिव भक्त, लेखक, कवि, प्रचंड योद्धा और सबसे ऊपर एक परोपकारी और संवेदनशील शासक। हर्षवर्धन ने कई छोटे बड़े राज्यों को जोड़ते हुए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस क्षेत्र जिसको आज हरियाणा कहा जाता है, इसका वर्णन विक्रमी संवत 1385 में लिखे गए एक शिलालेख जो कि दिल्ली के नजदीक सारवान जिले से प्राप्त हुआ था, उस पर इस प्रकार किया गया है। देशोस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभः, अर्थात हरियाणा नाम का एक प्रदेश है जो है इस धरती पर स्वर्ग के समान। भारत में आगमन का एक प्रसिद्ध मार्ग होने के कारण हरियाणा अनेक बार युद्ध भूमि में परिवर्तित हुआ। हरियाणा अब वीरता और निर्भीकता का चिन्ह बन गया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की जंग, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, और फिर खींची तलवारें मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत के तीसरे युद्ध में सन 1761 में। हरियाणा जो जमाना-ए कदीम से ही कौम परस्ती, बहादुरी और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, उसने कभी भी गैर मुल्की हुकूमत को न तो बर्दाश्त किया और न ही ऐसे हुक्मरानों के सामने सर झुकाया। इतवार 10 मई 1857 को सवेरे 9 बजे 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने अंबाला छावनी में बगावत का बिगुल बजा दिया। उसके ठीक 10 घंटे बाद
मंगल पांडे ने मेरठ छावनी में आजादी की हुंकार भरी। ये चिंगारी जो अंबाला में भड़की, पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के तख्त तक पहुंच गई। आजादी के बाद चहुमुखी विकास के लिए भारत में कई छोटे बड़े राज्यों का गठन हुआ और 1 नवंबर 1966 को नवीन हरियाणा का जन्म हुआ। गठन के समय पानी, ना के बराबर औद्योगिकरण और जाने कितनी ही ऐसी विकट समस्याएं हरियाणा के सम्मुख खड़ी थी, परंतु आशावादी दृष्टिकोण और किसानों के साथ साथ पूरे राज्य की अनथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज ये राज्य प्रगति, विकास, शिक्षा और स्वावलंबन के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहाँ ये पूरा प्रदेश लहलहाती खेत खलिहानों से भरा है, वहीं चप्टे चप्टे में कला, नृत्य और संगीत का वास है। चाहे नयनाभिराम पिंजौर गार्डन हो, सूरजकुंड मेला हो, कुरुक्षेत्र के मंदिर हो या सूफी स्थल, हवेलियाँ और पुरातत्वविदों को रोमांचित करने वाले कई स्थान। सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक हस्तशिल्प और हथकरघे मेले की तो पूछिए ही मत। देश के कोने कोने से कारीगर और शिल्पकार यहाँ आते हैं और हमें अनगिनत चीजें बनाना सिखाकर भेंट करके चले जाते हैं, अगले साल फिर आने का वचन देकर। हरियाणा में हर ओर सदियों की संस्कृति और इतिहास आपको मुग्ध करता है। रोहतक का इतिहास अतीव रोमांचक है। यहाँ 34 ईस्वी पूर्व के प्रमाण खोखरा कोट में पाए गए हैं। यमुनानगर में टोकरा कला, हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज और हरियाणा के अन्य स्थानों में मिले शिलालेख मौर्य साम्राज्य का हरियाणा में होने का प्रमाण है। ये माना गया है कि रोहतक का नाम एक राजपूत राजा ने रोहताशगढ़ रखा था और फिर ये रोहतक बन गया। तिलियार झील, जहाँ आप सब आज बैठे हैं, एक अत्यंत रमणीक पर्यटक स्थल है, जहाँ बच्चों को रिझाने के लिए चिड़ियाघर भी है। रोहतक हरियाणा का एक अहम जिला है। पेशावर और मुल्तान से दिल्ली आने वाले रास्ते यहाँ मिलते हैं और यह भी एक मान्यता है कि रोहतक का नाम रेहिरा वृक्ष के नाम पर रखा गया, जिसे संस्कृत में रोहितका भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक शहर का रूप लेने से पहले यह रोहतका वृक्षों का सघन वन था। 1880 की एक रिपोर्ट के अनुसार 9वीं और 10वीं शताब्दी में कई राजपूत और जाट कुनबे यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे रोहतक का विकास हुआ। झज्जर, गोहाना, खरखौदा, मंदोदी के कई राजाओं के मरणोपरांत 1824 में रोहतक जनपद का जन्म हुआ। कई राज्यों में स्थानांतरण के बाद 20वीं सदी में रोहतक का यह नवीन रूप उभर के आया। रोहतक आज शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। रोहतक में है IIM, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हरियाणा में झज्जर में एम्स 2 का निर्माण किया गया है। इससे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। झज्जर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र की स्थापना से। देश में पहली बार आजादी के बाद सिर्फ महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज सोनीपत में खोला गया है। सोनीपत जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना इसे विश्व के सबसे बड़े एजुकेशन सेंटरों में से एक बना देगी। हर एक नया कदम हरियाणा को नित नई प्रगति के पथ पर अग्रसर करा रहा है।
गीत का स्वर आ रहा है। जहाँ दूध दही की नदी बहे, जहाँ माखन घी का खाना, मेरा आपके मनोरंजन में 4 चांद लगाते हैं। देखिए नैना भिराम घूमर नृत्य। क्या समा बन गया है, रंग रागिनी नृत्य, वाह वाह। आज भी एक छोटा सा प्रदेश बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला एक राज्य होने के साथ ही हरियाणा आज तक कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरे नंबर का योगदायक है। देश में बनने वाली कुल मोबाइल क्रेन्स, अर्थ मूवर्स, पैसेंजर कार्स और 2 व्हीलर्स में से आधे से ज्यादा हरियाणा में निर्मित होते हैं। देश की आबादी का मात्र 2% होने के बावजूद इसके खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। देश की सीमाओं की रक्षा में भी हरियाणा के वीर सबसे आगे हैं। आज भारत की सेनाओं में हर 10वां जवान यहाँ का है। परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अनेकों वीरता के पदक पाए हैं हरियाणा के जवानों ने। शत नमन। कल्पना चावला भी इसी वीर प्रदेश की बेटी थी। हरियाणा का नाम ऊंचा करने वालों की सूची कभी समाप्त नहीं होगी। कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक, सोनू निगम, सुनील दत्त और कितने ही। हरियाणा में हर ओर जहां कृषि की खुशहाली है, वहीं नवीन और नवीनतम विकास की भी नई कहानी है। सत्य है कि आज हरियाणा देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कल का गुरु द्रोणों का गांव अब बन चुका है मिलेनियम सिटी गुड़गांव। अब ये है देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र। हर ओर प्रगति, नित नया विकास। हरियाणा का अद्भुत है इतिहास। लोगों ने मानी कभी न हार, आगे बढ़ करके बार बार टांगे तारे, चमकाई राह। सींचे सपने, चीरे पहाड़, मेहनत से बनाई नई धरा, नया आकाश, फैलाया चारों ओर आशा का प्रकाश। हर ओर जहां है खुशहाली, गेहूं की पकती है बाली, देश की सीमा की हर मर्द वीरों ने की रखवाली। हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा। बजती है ताली, प्रगति विकास की दीवानी, खुश होगा आने वालों पर पैदा दिखता ये मतवाली। हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा, हरियाणा ये है हरियाणा। जो नौजवान इस धरती का पुकार तक ही बातें खाने। हरियाणा ये है हरियाणा, 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 हरियाणा ये है हरियाणा।
आपने भरपूर लुत्फ उठाया होगा। फिर जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, स्टेयर केस बिल्कुल खाली हो गए हैं और लास्ट में हम ही बचे हुए हैं। और ये था म्यूज़िकल फाउंटेन का शो जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये कम से कम 40 मिनट का ये शो होता है और रात को काफ़ी लेट हो गए हैं। मेरी एक ये छोटी सी कोशिश की मैंने ये सब आपके लिए किया और अब हम निकलते हैं घर के लिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने वाली हूँ और आप भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी, अब बोलो। देखो मेरी सबसे अलग आइसक्रीम लेके आए हैं ये, देखो सब पिस्ता ले, एक बाइट दे दो।